मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड की ओर से ढेर सारे उपहार आपके लिए भेजे जा रहे हैं। खुशियां आपके बहुत करीब है। बस आपको ध्यानपूर्वक सुनाने की आवश्यकता है। कुछ दिनों में आपको समझ आ जाएगा कि आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। आपकी मुस्कान ना जाने कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इसलिए मुस्कुराने के लिए वजह ना ढूंढे। अपने हृदय को प्रेम और खुशी से भरे, क्योंकि प्रेम और खुशी से ही आप अपनी चेतना तक पहुंच पाएंगे। आप संघर्षों का पहाड़ चढ़ चुके हैं। अब तो शिखर छूने से मत डरिए। याद करिए, जब जब आपकी आंखों में आंसू थे, तब तब आपका हाथ किसी अदृश्य शक्ति ने थामा था। ये परम पिता परमेश्वर की अदृश्य शक्ति है। तुम्हारे पास निरंतर सकारात्मक का वातावरण बनाए रखेगी मेरे बच्चे। कुछ बातें ध्यान से सुनो और हमेशा सकारात्मक सोचो। हर सुबह एक नई ताजगी लेकर आती हैं। हमें भी उसी ताजगी के साथ कुछ नया करना चाहिए। जिंदगी में क्या होगा यह सोचकर समय मत बर्बाद करें। अगर कुछ भी नहीं मिला तो एक नया अनुभव तो मिलेगा। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया। जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है। हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। जब विचार, प्रार्थना और इरादा सब सकारात्मक हो तो जिंदगी अपने आप सकारात्मक हो जाती है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर एक दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। मुस्कुराने का असर सेहत पर होता है। इसलिए मुस्कुराकर खुद को सेहतमंद बनाएं। आप बहुत जल्द धन, प्रेम एवं संबंधों में सबसे अमीर होंगे। ईश्वर हर वक्त आपके ऊपर प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, पर शर्त है आप उसे हाथ खोल के समेट सके। यदि आप ब्रह्मांड की उपस्थिति शक्ति में विश्वास रखते हैं तो हाँ, मैं ब्रह्मांड का आभारी हूं अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, अगर तुम ये सुन रहे हो और परम पिता परमेश्वर पर तुमको भरोसा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। मन को शांत करो पहले। बहुत जल्द तुमको एक संदेश किसी भी माध्यम से मिलेगा और जिस अवसर के लिए तुम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो अवसर अब आ गया है।
यह अवसर तुम्हारे जीवन को पूरा बदल कर रखने की क्षमता रखता है। जिस अवसर के लिए तुम हर दिन पूजा और मेरी भक्ति कर रहे थे, उस भक्ति पूजा का फल तुम्हें इस अवसर के रूप में प्रदान होगा। परम पिता परमेश्वर तुमसे विश्वास मांगते हैं और साथ में धैर्य मांगते हैं। तुम्हारे विश्वास की ही शक्ति है कि तुमने जीवन की हर बाधा को पार किया है। बहुत जल्द तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, धन और जीवन में शांति मिलने वाली है। परम पिता परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुमको ये बता दूं, अगर तुम अपना कर्म सच्चे मन से करते हो तो तुमको फल 3 गुना प्रदान होगा। लेकिन तुम्हारे कर्म करने के पीछे तुम्हारी मनसा पवित्र होना चाहिए। परम पिता परमेश्वर अपनी दिव्य शक्ति तुमको देने वाले हैं। तुम इन शक्ति के द्वारा अपने जीवन में हर सफलता प्राप्त कर सकते हो। साल 2025 तुम्हारे लिए एक अलग साल होने वाला है। नई ऊर्जाओं से भरा हुआ होगा ये साल। अपने जीवन के उजाले को आगे लेकर जाना है और अंधेरे को पीछे छोड़ना है। नई चीजों को अपनाना है और जो नहीं आता है उसे पारंगत करना है। मेरे बच्चे, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा एक दिव्य ऊर्जा के रूप में। तुम मुझे भले पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगी। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लागू करना है। तुमको अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई सोच, सकारात्मक सोच लानी है। तुम ये सब कर पाओगे क्योंकि आज मैं खुद अपनी दिव्य शक्ति का एक स्रोत तुमको देने वाला हूँ। तुमने जो मेरी इतनी भक्ति की है, ये उसका फल है। तुम अपने परिवारजनों को भी इस अवसर का भागीदार बनाओ। मेरा ये उपहार ग्रहण करो। मेरा उपहार ग्रहण करने के पहले बस एक काम तुम्हें करना होगा मेरे बच्चे। तुमको अपना मन साफ और पवित्र करना होगा। किसी भी प्रकार का छल कपट तुम्हें तुम्हारे इस सुनहरे अवसर से दूर करेगा। तुम बस मन को शांत रखो और मेरे बातों को लागू करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। दरअसल सबके अंदर हूँ। बस कुछ लोग मुझे अपने अंदर ढूंढ पाते हैं और कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जैसा मैंने अब तक इस संदेश में कहा, तुम्हें सब मिलेगा, परंतु तुम अपने आप को शांत करो, स्थिर करो। अपने अंदर झांको, कहाँ कमी थी। जो तुमने अभी तक कठिन समय देखा है, जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है संवर जाता है। एक सफल इंसान को आत्मचिंतन करना चाहिए। परम पिता परमेश्वर ये बता दे, जो लोग आत्मचिंतन करते रहते हैं उनका निवेश उनके दिल में होता है। मैं तुम्हारे दिल में तभी रहूंगा जब तुम अपने आप को पहचानोगे। मैं तुमको एक दिव्य दृष्टि देने वाला हूं जो तुमको तुम्हारा परिचय कराएगा और सारे सपने पूरे होंगे।